ईरान में यूरेनियम चुराने के लिए घुसी अमेरिकी सेना। आईआरजीसी ने अमेरिकी सेना की कोशिश को किया नाकाम। पायलट को बचाने की आड़ में यूरेनियम चुराने पहुंचे अमेरिकी सैनिक। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में ट्रंप की बड़ी हार। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बताया कि ईरान में अपने पायलट को बचाने के लिए हमने बहुत बड़ा अभियान चलाया। करीब 150 एयरक्राफ्ट और लड़ाकू विमान भेजे और आखिर में हम अपना पायलट बचा लाए। नुकसान भी हुआ, 4 विमानों को खोना पड़ा, लेकिन पायलट बच गया। लेकिन ईरान का तो कुछ और ही कहना है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका का पूरा अभियान फेल हो गया। एक पायलट बचाने के बदले में अमेरिका ने अपने आधा दर्जन सैनिकों को मरवा दिया, 1 दर्जन विमानों को तबाह कराया क्योंकि ईरान के एयर डिफेंस ने इन्हें मार गिराया। ईरान का यह भी कहना है कि अमेरिका का पूरा अभियान फेल हो गया। अगर ऐसा ही 2-4 और अभियान अमेरिका चला दे तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और इसके साथ ही ईरान की तरफ से एक चौंकाने वाली बात कही गई है, और वो ये कि अमेरिका की मंशा अपने पायलट को बचाने की नहीं थी, बल्कि ईरान में वो चोरी करने आया था, लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। ईरान में अमेरिका को मिली इसी हार को लेकर हम अपने इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ईरान की तरफ से अमेरिका पर चोरी का आरोप लगाया गया है और जंग के बीच में अमेरिका ईरान में चोरी की नीयत से घुसा था, ये कहना है ईरान का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पायलट को बचाने के लिए जिस अभियान को कामयाब बता रहे हैं, अमेरिकी सेना की ताकत की शेखी बघार रहे हैं, उसे लेकर ईरान का कहना है कि ट्रंप अमेरिकी सेना की असफलता की कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की सेना के टारगेट पर अपना पायलट को बचाना नहीं था, बल्कि वो ईरान का यूरेनियम चुराने के लिए आई थी। लेकिन ईरान के जबरदस्त विरोध के चलते अमेरिका को कामयाबी नहीं मिल पाई, बल्कि उसे अपने 1 दर्जन से ज्यादा विमान खोने पड़े। अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ भी ये बात मान रहे हैं कि पायलट को बचाने की कोशिश अमेरिका को बहुत भारी पड़ी है। ट्रंप ने खुद 2 C-130 और 2 हेलीकॉप्टर के तबाह होने की बात कबूल की है, लेकिन ट्रंप ने जो बात कबूल नहीं की है उसे ईरान ने दुनिया के सामने रख दिया है। ट्रंप का सबसे बड़ा झूठ उजागर कर दिया है। ईरान का यूरेनियम जिसे चुराने की कोशिश अमेरिका की तरफ से लगातार की जा रही है, और इसे लेकर ट्रंप खुद भी कई बार कह चुके हैं कि हम ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करेंगे। और जब ईरान ने अमेरिका का एक F-15E लड़ाकू विमान मार गिराया तो ट्रंप ने ईरान से उसका यूरेनियम चोरी करने की कोशिश की। इसे लेकर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बघाई, उन्होंने ईरानी टेलीविजन चैनल SNN पर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है, इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अमेरिका की तरफ से सैकड़ों लड़ाकू विमानों को ईरान भेजने का मकसद ईरान के यूरेनियम को चुराना था। अमेरिका ईरान का संवर्धित यूरेनियम चुराने के इरादे से छल कपट से भरी चाल चल रहा है। जिस इलाके में अमेरिकी पायलट के मौजूद होने का दावा किया गया था, यानी कोह गिलयुए और बोयर अहमद प्रांत, वो उस इलाके से काफी दूर है जहां अमेरिका ने अपने सेना को उतारने की कोशिश की। अमेरिका मध्य ईरान में अपनी सेनाओं को उतारना चाहता था जहां संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ट्रंप की योजना क्या थी। एक तरफ अमेरिका ही ये बात कह रहा है कि पायलट की तरफ से लगातार उसकी लोकेशन के बारे में उन्हें जानकारी मिल रही थी, फिर भी अमेरिका को अपने पायलट की तलाश में 24 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। जब सब कुछ अमेरिका को पता था, तब इतना समय आखिर क्यों लगा? क्या अमेरिका का ध्यान पायलट की जगह कहीं और था? और इसी को लेकर बघाई ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस संभावना को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि ये एनरिच्ड यूरेनियम चुराने के लिए किया गया एक जालसाजी भरा ऑपरेशन था। लेकिन ईरान की सेना ने अमेरिका की चोरी की कोशिश को नाकाम कर दिया और अब ट्रंप अपने पायलट को बचाने की सफलता का ढिंढोरा पीट रहे हैं। तो ईरान का कहना है कि अमेरिका का अभियान पूरी तरह से फेल हुआ है। ईरान की सेना ने भी इसे धोखे और भागने का मिशन बताया है। ईरानी सेना ने कहा कि इस मिशन के दौरान हमले की चपेट में आने के बाद कई अमेरिकी विमानों को दक्षिणी इस्फहान प्रांत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, क्योंकि ईरानी डिफेंस सिस्टम ने उन्हें जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह कहना पड़ रहा है कि हमें अपने ही विमानों पर भारी बमबारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ईरान का कहना है कि इन विमानों को उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराया था। वहीं अमेरिका का कहना है कि विमानों में तकनीकी खराबी आने के कारण उन्हें लैंडिंग करना पड़ा था। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपने कभी ये सुना
है कि पूरे महीने में कभी अमेरिका के 2 विमानों में तकनीकी खामी आई हो और उन्हें दुश्मन की जमीन पर लैंडिंग करनी पड़ी हो। ईरान में तो 4 विमानों की लैंडिंग करनी पड़ गई, जिससे ट्रंप का दावा अपने आप सवालों में आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ईरान का यह दावा कि अमेरिका यूरेनियम चुराने आया था, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुआ, जिसके चलते वो भाग खड़ा हुआ। अमेरिका का कहना है कि उसके हादसे वाली जगह, या ये कहें कि जिस जगह पर उसका पायलट था, उस जगह से दूर दूसरी जगह पर अपने सैनिकों को इसलिए उतारा जिससे वो ईरान के सेना को धोखा दे सके। ईरान की सेना को लगे कि अमेरिकी सेना का अभियान जिस जगह चल रहा है, पायलट भी वहीं होगा और दूसरी जगह जहां पायलट मौजूद था वहां से उसे आसानी से निकाल लिया जाए। लेकिन अमेरिका जो कह रहा है उस पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा। सवाल हो रहे हैं कि अगर ईरान को धोखा देने की कोशिश हो रही थी तो अमेरिका अपने सैनिकों को ईरान के परमाणु संयंत्रों के करीब क्यों उतार रहा था, जहां पहले से ही ईरान की सख्त पहरेदारी है। यहां आसपास कहीं भी अमेरिका का पायलट उतरता तो IRGP उसे तुरंत ही पकड़ लेती। यानी साफ है कि ट्रंप एक बार फिर झूठ बोल रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी सेना ईरान के इलाके में 300 मील से भी ज्यादा अंदर तक घुस गई थी। अमेरिकी सेना तेहरान से लगभग 230 मील दूर एक ऐसे इलाके तक पहुंच गई थी जो इस्फहान, कोम और नतांज जैसे अहम न्यूक्लियर लिंक्ड जोन के काफी करीब था। इस जगह को चुनने से मामला और भी रहस्यमय हो गया, क्योंकि इस क्षेत्र में कई संवेदनशील ठिकाने मौजूद हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि इसके पीछे पहले से ही की गई योजना और सटीक तैयारी थी, जो स्टैंडर्ड कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू यानी CSAR ऑपरेशन से अलग थी। अमेरिका की तरफ से जो अभियान चलाया गया वो इस्फहान प्रांत में था और इस्फहान में ही ईरान का मुख्य परमाणु केंद्र है, जहां यूरेनियम को एनरिच्ड किया जाता रहा है। इससे पहले कई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ईरान का 405 किलो एनरिच्ड यूरेनियम इसी परमाणु केंद्र में मौजूद हो सकता है। पिछले साल जून में अमेरिका ने इस्फहान परमाणु संयंत्र पर हमला किया था और दावा किया था कि उसने संयंत्र को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लेकिन बाद में ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ईरान परमाणु बम बना सकता है, हमें उसे रोकना होगा। और फिर 28 फरवरी को अचानक ही अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया और इसके बाद से ट्रंप की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती जा रही हैं। अब अगर ईरान के दावे को सच माना जाए तो फिर अमेरिका के लिए आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ट्रंप अपनी सेना को ईरान के यूरेनियम पर कब्जे के आदेश पहले ही दे चुके हैं, जिस पर अमेरिका के अंदर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप अमेरिका के सैनिकों को मौत की खाई में धकेल रहे हैं, जहां से वापस लौटना बेहद मुश्किल है। और सबसे पहले तो ईरान की सेना ही अमेरिका के अभियान को बेहद मुश्किल बना देगा। और अगर अमेरिका के सैनिक यूरेनियम के करीब पहुंच भी गए, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी बम हमले में वो मलबे के नीचे दब गए हैं, उसे निकालना भी मुश्किल है। फिर भी अमेरिकी सैनिक इसके करीब पहुंच भी जाते तो उसे कब्जे में करना और भी मुश्किल है, क्योंकि अभी यही नहीं पता कि यूरेनियम किस हालात में है। यहाँ एक छोटा सा हादसा सैनिकों की मौत का कारण बन जाएगा और इसके लिए ईरान के सैनिक जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की जिद इसकी जिम्मेदार होगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।